बच्ची अभी तक आई क्यों नहीं? अरे माल में लड़कों के साथ नैन मटक्का कर रही होगी। आ गए तुम आज। अनु नजर नहीं आ रही है। मैंने पूछा अनु कहाँ है? डैड, आप भी ना ऐसे ही इतनी टेंशन ले रहे हैं। एक्चुअली अनुपमा दीदी को मैंने ही घर से बाहर भेजा है। वो क्या है ना, वो पूरा दिन घर में बैठी रहती है, बोर हो जाती है। तो मैंने सोचा अगर मैं उनको घर से बाहर भेजूंगी तो उनका मन थोड़ा सा बहल जाएगा। और डैड, अगर उनका दिल बहल जाए तो ये भी हो सकता है कि वो खुश होकर आपके ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाए। राइट डैड? कितनी फिक्र है तुम्हें अपनी दीदी की? अब एक ही तो बहन है मेरी, तो फिक्र तो होगी ना उसकी। बहुत प्यार करते हो अपनी दीदी से, है ना? डैड, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स प्रोग्राम आ रहा होगा ना? अरे हाँ, लगाओ। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं सुपर मॉल में हुई वो घटना जिसमें एक बहादुर लड़की की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। ओह माय गॉड, अनुपमा को भी तो मैंने इसी मॉल में भेजा है। अगर डैड को पता चल गया तो? जब कुछ गुंडों ने उस मॉल पर अटैक करके वहां मौजूद लोगों को गन पॉइंट पर लिया तो इस बहादुर लड़की ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उनका रास्ता रोका। ये अनु जाना होगा। Thank God. ठीक तो हो? अनु, अनु, अनु मेरी बच्ची, तू ठीक ठाक तो है? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत वापस आ गई। पता वो न्यूज़ देखकर तो मेरी जान निकल गई थी। रितिमा, बेटा अपनी दीदी को उनके कमरे में लेकर जाओ और जल्दी से कॉफी पिलाओ। हाँ जी मम्मी। लेके जा इसको। जान ठीक हो रहा दीदी? हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। डॉक्स, जी भैया। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से? हॉस्पिटल से आ रहा हूँ भैया। एक्चुअली मेरे दोस्त की मॉम वहाँ एडमिटेड है, तो उन्हीं से मिलने चला गया था। मॉल से सीधे ही चला गया था मैं। अच्छा, तेरे सर पे चोट कैसी? ओह ये वाला, ये तो भैया मॉल में ही लग गया था। वो क्या है ना, वहाँ मार्बल फ्लोरिंग है और पोंछा लगा रहे थे और कमबख्तों ने वेट फ्लोर का बोर्ड भी नहीं लगाया था और मैं जरा सा स्लिप हो गया बस। सच बताओ, अपनी दोस्त की माँ को हॉस्पिटल देखने गए थे या लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने? जी भैया। मैं समझाता हूँ। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं सुपर मॉल का वो मंजर जहां पर अटैक हुआ था। हम आपको फिर से बता दें कि उस मॉल में हुए हंगामे में इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन धनंजय सिंघानिया के छोटे भाई दक्ष सिंघानिया भी शामिल थे।
उन्होंने इन गुंडों को इतना पीटा कि उनमें से 2 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। तो ये है तुम्हारी दोस्त की माँ। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने बड़े भाई से झूठ बोलते है। भैया वो मैं एक शब्द ही सुनना चाहता। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें मॉल में जाकर मारपीट करने की, बताओ मुझे। भैया मैंने सॉरी तो बोला ना। सॉरी? अरे तुमने मुझे सॉरी कब बोला? अभी अभी बोला ना भैया, दिल ही दिल में। मजाक सूझ रहा है तुम्हें, ये मारपीट तुम्हें मजाक लग रही है। पर अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं चाचा चाची को क्या जवाब देता, जिनसे मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें अपने जान से भी बढ़कर प्यार करूंगा, तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। मन करता कि क्या कर रहे हैं आप? भाभी मेरे लाल पर हाथ उठा रहे हैं? देखिए, मैं कह देती हूँ, मैं कुछ भी कर जाऊंगी, लेकिन अपने बेटे पर आंच नहीं आने दूंगी। हाँ, समझ लीजिए अच्छी तरीके से। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे बताइए ना। अब मैं बताता हूँ भाभी क्या करेंगी। भाभी सुबह आपके नाश्ते में टोस्ट जला देंगी, है ना भाभी? हाँ। और लंच में आपके लिए टिंडे की सब्जी बनाएंगी, जिससे आपको सख्त नफरत है। और शाम को जब आप ऑफिस से लौट कर आएंगे तो घर की आधी क्रॉकरी टूटी हुई होगी, है ना भाभी? आधी क्यों, पूरी टूटी होगी। हाँ हाँ, पूरी टूटी हुई होगी, पूरी टूटी हुई होगी। आप बोलिए, आपने हिम्मत कैसे की मेरे बच्चे पर हाथ उठाने की? हाँ बोलिए। अरे देवी जी, मैं आपके लाल के ऊपर हाथ नहीं उठा रहा था, बल्कि इनके सर पे जो चोट लगी वो देख रहा था। चोट? कहाँ? कैसे लगी तुझे चोट? कैसे लगी तुझे? जरा सी खरोच है भाभी। भाभी कुछ भी नहीं है, इट्स ओके। कैसे? अभी आप बीच में से हटेंगी, आपके लाड़ प्यार ने इसको सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। जानते हैं आज महाशय ने क्या किया है? सुपरमैन के भाई की तरह मॉल में जाके मारपीट की है। भैया गलत बात है, सरासर झूठ है ये। मैं सुपरमैन का भाई बनकर नहीं गया था, मैं बल्कि आपका ही तो भाई बनकर गया था। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? आई कैन प्रूव इट भैया, मैं प्रूव कर सकता हूँ। हाँ तो करो ना। देखिए एक बात बताइए, आप अपनी पैंट के ऊपर लाल चड्डी पहनते हैं? नहीं तो? लेकिन सुपरमैन पहनता है भैया, सुपरमैन पहनता है। मतलब आप सुपरमैन नहीं है, और जब आप सुपरमैन नहीं है तो मैं सुपरमैन का भाई भला कैसे हो सकता हूँ? राइट भाभी? यस। अरे क्या राइट राइट करती रहती हैं? आपके लाड़ प्यार ने इसको बिगाड़ के रखा हुआ है। मैं जानता हूं कि आप इससे बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्यार, और मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूं। ये मेरा छोटा भाई है, बड़ा भाई हूं मैं इसका, लेकिन इसकी यही छोटी छोटी गलतियां आगे जाके बड़ी बड़ी गलतियां हो सकती हैं, और इसका बहुत नुकसान भी हो सकता है जो मैं नहीं चाहता। लेकिन दक्ष, मीरा, कहां चले गए लोग? थैंक्स भाभी, थैंक्स। अगर आप सही वक्त पर नहीं आती ना तो पता नहीं भैया। और आपकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर भैया की शक्ल देखने लायक दिया। और क्या कह रहे थे? बताइए बताइए, आप क्या कर सकती हैं, बताइए। और तुम क्या कह रहे थे? वो क्या टोस्ट जला दोगी, क्रॉकरी तोड़ दोगी? वो सब्जी कौन सी होती है? टिंडे की। टिंडे की सब्जी। भाभी भाभी आप क्या कर रही हैं भाभी? आप रो रही हैं? दक्ष, अगर तुझे कुछ हो जाता दक्ष, तो मैं क्या? भाभी तो भाभी आप प्लीज रोइए मत भाभी। जब तक आपका और भैया का आशीर्वाद मेरे साथ है तो ऐसे 100 गुंडे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप क्या जरा जरा सी बातों पर रोने लग जाती है छोटे बच्चों की तरह? फिर भी दक्ष, फिर भी क्या भाभी, फिर भी क्या? अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि अगर मुझे अपने पिटने के जरा भी चांसेस लगते तो मैं आपको नहीं बुला लेता? आप आ जाती अपनी बड़ी बड़ी आंखें लेकर मुझे बचाने, आती कि नहीं आप? तू बिल्कुल पागल है, तू बिल्कुल पागल है। देखो भाभी, मैं पागल हूं, आवारा हूं, दीवाना हूं, जो भी हूं, जैसा भी हूं, लेकिन हूं तो आपका ही ना भाभी। सच कहता हूं भाभी, आपका और भैया का आशीर्वाद अगर मेरे साथ है, दुख का कोई भी अंधेरा मुझे छू भी नहीं सकता। भाभी इतना प्यार तो शायद मेरे सगे भैया भाभी होते तो भी वो भी नहीं कर पाते भाभी।
बस कर, इतना रुला चुका है पहले मुझे, और रुलाएगा क्या? पूरा मेकअप खराब कर दिया मेरा। और भैया, वैसे आप भी अंदर आ सकते हैं और अपने आंसू पोंछ लीजिए प्लीज भैया। आप तो जानते हैं ना कि आंसू अगर अपनी आंखों से आए तो ठीक है, लेकिन अगर अपनों की आंखों से आए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चल बस करिए नाटक, और आइंदा ऐसी हरकत मत कर लेता, और अपने कान मत पकड़। ठीक है, तो मैं ये कान पकड़ लेता हूँ। बड़े भाई के कान पकड़ता हूँ। अध्यक्ष संभल के। आप तो बस इसी का साइड लेंगे, जानता हूं मैं। वो गया किधर बदमाश, छोड़ूंगा नहीं। कहा था ना मैंने तुझे, जल्दी जाना और जल्दी आना। क्या जरूरत थी वहाँ पे खड़े होकर अपनी बहादुरी दिखाने की? अपने पापा के दिल में जगह बनाना चाहती थी तू। मगर तू चिंता मत कर, माया के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। अनु बेटा, ये सब क्या है? बता बेटा, मुझे बता, क्या है ये सब? पापा, क्या है? मुझे मेरी कसम है, बता बता मुझे ये सब क्या है? क्या हो रहा है ये? आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, पर आज आपने अपनी कसम दे दी है, तो मैं चुप नहीं रह सकती। माँ हमेशा से विक्रम के दिल में अनुपमा के लिए हमदर्दी बढ़ती जा रही है, और ये हमदर्दी मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। मुझे इसे रोकना होगा। अगर ये दोनों बाप बेटी मिल गए तो नहीं, मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। ये लो, हल्दी वाला दूध है, पी लो। हल्दी वाला दूध? कम ऑन भाभी, नो हल्दी वाला दूध फॉर मी प्लीज। अरे? मैं नहीं पीता ये सब। तो ठीक है, जब तक तुम ये ग्लास दूध का नहीं पियोगे, मैं भी अपने मुंह में पानी का एक घूंट भी नहीं डालूंगी। और तुम जानते हो कि इस मामले में मैं कितनी स्टबर्न हूँ। भाभी भाभी, दिस इज ब्लैकमेलिंग, ओके? दिस इज एब्सोल्यूट इमोशनल ब्लैकमेलिंग। कुछ भी कह लो, व्हाटएवर, मगर तुम्हें ये दूध पीना ही पड़ेगा। ठीक है, लाइए, दीजिए। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। भाभी, मैं क्या सोच रहा था
आपको ऐसा नहीं लगता ये पर्दे बहुत पुराने हो गए? हाँ, पुराने तो लग रहे हैं। ठीक है, 2-4 दिन में बदलवा दूंगी। ऐसा करते हैं दक्ष कि हम लोग साथ में शॉपिंग पे चले। हाँ, ये लीजिए भाभी, पूरा पी गया आपका हल्दी वाला दूध। पूरा पी गया। अब क्या हुआ? भाभी माँ समान जैसी होती है और भाभी से झूठ बोलते हो। ये दूध का ग्लास तुमने पिया या उस गमले ने पिया है? लक्ष्मी, मुझे पता था तुम ऐसी शरारत जरूर करोगे, इसीलिए मैंने दूसरा ग्लास तैयार करके रखा था। भाभी प्लीज पी लो प्लीज, मेरे लिए। भाभी। पूरा पियो। यस, वेरी गुड, शाबाश। सो जाओ और टीवी नहीं देखना। बैठो। आप जाइए ना, मैं सो जाऊंगा। अरे मैं जा रही हूँ। हाँ, आप जाइए। भाभी, क्या है? आई लव यू भाभी। आई लव यू टू। चलो सो जाओ। आगे मत आना वरना गोली चला दूंगा। फर्क तो उसे पड़ता है जो जिंदा हो, जिसकी जिंदगी हर पल मौत जैसी लगती हो। तो फिर क्या जिंदगी और क्या मौत। माया, जाओ अनु को बुला कर ले आओ, हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर लेगी। जाओ भाई। जी, वो अनु अपने कमरे में आराम कर रही है। आप जानते हैं ना किस दौर से गुजर रही है, ऐसे में वो किसी से मिलना जुलना नहीं चाहती। और आप चिंता मत कीजिए, नाश्ता तो मैंने उसे कमरे में ही खिला दिया है। उसे कमरे में ही रहने दीजिए। तुम ठीक कह रही हो माया, अनु अकेलापन चाहती है, पर हमारा भी कुछ फर्ज बनता है उसका दुख बांटने का। हम उसका दुख, उसकी मुसीबत को दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम बांट तो सकते हैं। वो हमारे साथ बैठेगी, बातें करेगी, उसका मन बहल जाएगा, उसे अच्छा महसूस होगा। जाओ उसे बुला के ले आओ। जाओ। देखिए जी, अनु मानेगी नहीं और हमें उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इसमें जबरदस्ती वाली कौन सी बात है? अच्छा, अगर वो ना माने तो उससे कहना कि वो उसके पापा ने बोला। जाओ माया। अनु, अनु बेटा, तुम्हें ही बुलाने आ रही थी मैं। आओ आओ हमारे पास आओ, आओ ना। नाश्ता तो तूने कर लिया ना अपने कमरे में, अब हमारे पास बैठो और गर्मा गर्म कॉफी पियो। आओ बैठो, आओ बेटा बैठो, गर्मा गर्म कॉफी। बेटा कॉफी लो बेटा।
ये क्या है? ये जख्म? ये कैसे हुआ तुम्हें? आज पहली बार पापा ने मुझे छुआ। मेरी परवाह है पापा को। हाँ, मेरी लाड़ प्यार ने इसको बिगाड़ के रखा हुआ है। मैं जानता हूं कि आप इससे बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्यार, और मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूं। ये मेरा छोटा भाई है, बड़ा भाई हूं मैं इसका। लेकिन इसकी यही छोटी छोटी गलतियां आगे जाके बड़ी बड़ी गलतियां हो सकती हैं। बेटा कॉफी लो बेटा। ये क्या है? ये जख्म? ये कैसे हुआ तुम्हें? आज पहली बार पापा ने मुझे छुआ। मेरी परवाह है पापा को। हाँ, मेरी परवाह है पापा को। अनुपम दिखा। हे भगवान, कितनी बुरी तरह लग गई है तुझे बेटा। अरे तुम्हें तुझे बताना चाहिए था ना मुझे। पर मॉम मुझे तो पता ही नहीं था। अरे तो देखना तो चाहिए था ना। चल जा डॉक्टर को फोन कर जा। पत्रिका का जल्दी से दवाई लाइए। क्या हालत हो गई है? ये क्या है? ये जख्म? ये कैसे हुआ तुम्हें? बेटा, उंगलियां पहले से ठीक हो रही हैं। दर्द भी तो कम होगा ना बेटा? काका, आज पहली बार पापा का प्यार भरा स्पर्श महसूस किया है मैं तो जैसे जी उठी काका। पापा के प्यार के बदले ऐसी लाखों चोटें, करोड़ों तकलीफें मंजूर हैं मुझे। जिस दुख के बदले पापा का प्यार मिले, उसे मैं भगवान का प्रसाद समझूंगी। तुझे तो पागल खुश होना चाहिए कि तुझ बरसों पहले चाहती थी, वो तमन्ना आज पूरी हो गई है। तू तरसती थी ना कि कभी पापा तेरे बारे में पूछे, तुझसे बात करे। आखिर तेरे पापा ने तुझसे बात की ना, तेरा जख्मी हाथ भी छुआ। आज उन्होंने सब कुछ पूरा कर दिया, है ना? हाँ काका। मैं तुम्हें हमेशा यूं हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। जानते हैं काका, चैतन्य मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी बहुत फिक्र थी उन्हें। मुझे जरा सी भी तकलीफ होती थी ना, तो वो बेचैन हो जाते थे।
उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी जिंदगी से प्यार हमेशा के लिए चला गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि दोबारा किसी अपने का प्यार मिलेगा। आज एक पल के लिए जब पापा के दिल में मेरे लिए प्यार देखा तो एहसास हुआ कि पापा के दिल में भी मेरे लिए प्यार है, उन्हें भी मेरी फिक्र है, चिंता है मेरी। आज का ये पल मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। जब पापा का अपनी बेटी के लिए एहसास जागा, भावनाएं जागी, मेरी चोट से उन्हें चोट लगी काका, मेरे दर्द से उन्हें दर्द हुआ। हाँ बेटा, मुझे लगी तो नहीं बेटा? हेलो लिसन, ये तो वही है। लिसन, हाँ ठीक है ठीक है। उसके इतने करीब होने के बावजूद भी आज मैंने उसे मिस कर दिया। शायद सब्जी, उसके हाथ में सब्जी का बैग था। वो सब्जी खरीद के लौट रही थी, यानी कि वो यहीं कहीं रहती है आसपास। आज अगर मैंने उसके बारे में इतना पता लगा लिया है, कल मैं उसे ढूंढ ही निकालूंगा। देखो, शाम को बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है और बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। ओके? जी मैडम। नहीं, मैंने तो बहुत अच्छी तरह से चेक कर लिया। एक बार आप भी देख लीजिए। किसी का नाम रह तो नहीं गया? अरे वही तो देख रहा हूँ। या वैंडी। ओह माय गॉड। व्हाट? शाम तक ड्रेस आएगी? नो 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 नो, मुझे शाम से पहले चाहिए। तुम्हें पता है ना, पार्टी शाम को है और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो 1-1.5 घंटे में तैयार हो जाती है। मुझे तो कम से कम 4 घंटे चाहिए, यू नो? राइट, सो बी क्विक, राइट। ये क्या तरीका है बात करने का? इतनी
जोर से बात करती हो? तुम्हें तो फोन की जरूरत ही नहीं है, आवाज अपने आप वहां तक पहुंच जाएगी। दक्ष, क्या बात है? इतनी देर से कहाँ थे? ये आओ। अच्छा, बैठो। क्या बात, आज काफी परेशान लग रहे हो। नहीं कुछ नहीं भैया, आई एम ऑल राइट। क्या बात है, आप दोनों काफी बिजी लग रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं, वो एक्चुअली जो हमारे नए प्लान की ओपनिंग है उसकी खुशी में आज शाम को मैंने घर पे पार्टी रखी। इट्स मोर लाइक अ बिजनेस मीट। हमारे काफी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उसी की तैयारी चल रही है। पर भैया बिजनेस मीट और घर पर, इसके लिए तो कोई होटल ज्यादा ठीक रहता ना। आई मीन घर पर अगर कुछ हो गया तो आप तो जानते ही है ना कि मैं जानती हूँ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो, लेकिन तुम घबराओ मत। मेरा दिल कहता है कि सब कुछ ठीक होगा। इतने दिन गुजर चुके हैं और इन दिनों में कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल है। और मुझे पूरा यकीन है कि आज भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। आई विश कि आपकी बात सही हो। और एक बात, शाम को कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस बिजनेस मीट को आप अटेंड करें। भैया आप तो जानते हैं मैं कभी भी। मैं जानता हूं कि आज तक आपने कोई भी बिजनेस मीट अटेंड नहीं की। भैया प्लीज। देखो दक्ष, मैंने आज तक तुम्हें किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं किया, बट आज मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। तुम्हें आना होगा, समझे? यू हैव टू कम। ओके, मैं मीट अटेंड करूंगा। मॉम, हवाएं उल्टी दिशा में चलने लग गई, और जब हवाएं उल्टी दिशा में चलती है ना, तो समुद्रों में तूफान आ जाता है। और नानी, क्या आप जानते हैं कि जब समुद्रों में तूफान आता है तो क्या होता है? कश्तियां डूब जाती हैं। आप दोनों देख रही हैं ना कि क्या हो रहा है। बात बात पे डैड अनु 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 बोली जा रही है। उन्हें और कोई दिखाई नहीं दे रहा, बस एक अनुपमा ही दिख रही है उन्हें। ये बाप की बेटी के लिए तड़प कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है, और ये तड़प हमें भी तड़पा रही है। राम 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 राम। ओ माया पुत्र राम झूठ ना बुलाए, और रिदमा बिल्कुल ठीक कह रही है। तो आप सोच, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई बाप और बेटी के प्यार के समंदर में और हमारी कश्ती डूब जाए, बोट। आहो बस माँ बस। अरे घर में जो कुछ हो रहा है मुझे भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर इस परेशानी का हल हम लोगों ने नहीं निकाला ना, तो हमारी कश्ती वाकई डूब जाएगी। ओ माया पुत्र, मुझे ना बड़ा कमाल का आइडिया आया है। आओ माँ, कोई ठीक ठाक आइडिया हो तभी बताना, मेरा दिमाग पहले से बहुत खराब है। हाँ ओहो नहीं पुत्र, एंग्री मत हो, सच्ची मुच्ची बड़ा कमाल का आइडिया है। नानी, अपनी तारीफ करनी बंद करेंगे और आइडिया सुनाएंगे प्लीज। सुन, तूने इतिहास पढ़ा है ना? है तो फिर तूने राजा राम मोहन राय जी के भी बारे में पढ़ा होगा। वही ना जिन्होंने विडो मैरिजेस की बात की थी। ओ बस वही, जिन्होंने विधवा विवाह की हिमायत की थी। हम भी विधवा विवाह की हिमायत कर लेंगे। इस मनहूस विधवा अनुपमा की ना हम दोबारा से शादी करा देते हैं।
ओए ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, स्यापा ही खत्म। एक बार जब इसे घर से धक्का पड़ गया ना तो फिर देख लेना, बाप और बेटी के बीच में ये जो प्यार का संगीत गूंज रहा है ना, ओए वो म्यूजिक बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, स्विच ऑफ। हाँ नानी बिल्कुल ठीक कह रही। अनुपमा की शादी हमें इतनी दूर करवा देनी चाहिए कि उसका इस घर से हमेशा हमेशा के लिए नाता टूट जाए। इसकी शादी ऐसी जगह करूंगी कि दिन रात भगवान से अपनी मौत की दुआ मांगेगी। वेलकम वेलकम। See you in Finland. भैया अकेले उनके घर जाके। Hey, Daksh. कैसे हो young man? I'm fine, thank you. What fine man? You are looking so weak. बहुत कमजोर लग रहे हो तुम। अभी 5 मिनट पहले तुमको देखा था, ठीक लग रहे थे। अचानक तुमको क्या हो गया? जब आपने मुझे पहले देखा था तो आपके ग्लास भरा हुआ था। बेटा। सर। ये लीजिए, आपको अब सब कुछ फिर से पहले की तरह ठीक दिखने लगेगा। परफेक्ट। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। वाकई तुम पहले की तरह ठीक ठाक दिखने लगे। एंजॉय वेरी गुड। खन्ना साहब आइए। रंजन जी साहब, हाउ आर यू सर? क्या बात है, माशाल्लाह, आज तो पार्टी जवाब नहीं है। और कैसे खन्ना साहब? अरे बिजनेस कॉम्पिटिटर्स कैसे होंगे? भाभी जी इन्हें समझाइए कि कुछ 2-4 प्रोजेक्ट हमारे लिए भी छोड़ दें, वरना ऐसा ना हो कि हमें बिजनेस से ही आउट होना पड़े। अरे नहीं खन्ना साहब, ऐसी बात नहीं है। आइए मैं आपको अपने भाई से मिलाता हूँ। प्लीज कमाइए। आइए चलिए। पता है फिर वहाँ पे गुंडे आ गए और फिर पता है भैया पीछे से जंप करके उसकी गन ऐसे फेंकी। दक्ष, ये मिस्टर कपूर, ये मिस्टर खन्ना। मिस्टर खन्ना खन्ना एंड खन्ना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। और ये मेरे भाई मिस्टर दक्ष सिंघानी। हेलो, हाउ आर यू डियर? हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। भाई आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। एंड देयर इज अ न्यूज़ फॉर यू। दक्ष ने मुझे मेरे बिजनेस में ज्वाइन किया। स्ट्रेंज मिस्टर धनंजय, स्ट्रेंज। आपने तो बिजनेस में हमारी कमर ही तोड़ दी। अब रही सही कसर आपके भाई पूरी कर देंगे। लगता है कि इस बिजनेस में हमारी कुछ चलने वाली तो है नहीं। अब बस हमें हमारा बोरिया बिस्तर बांधकर गांव ही जाना पड़ेगा। अरे नहीं कपूर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक्सक्यूज मी प्लीज। श्योर। एंजॉय सर। भैया टेल मी, मेरी ये ड्रेस कैसी लग रही? सच बताओ। अरे तेरी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए तो ये पार्टी रखी है आज। वेरी फनी, हमेशा मजाक करते रहो। सच में बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? वैसे तू बहुत अच्छी लग रही है। वैसे आप भी बहुत अच्छी लग रही हो। Really? जब ये आप उल्टा शेव करके राजा कोट पहनते ना, तब तो आप टू गुड लगते हो। सीरियसली, मैं सच में अच्छी लग रही हूँ ना? गिव एंड टेक ही है ना, मैं अच्छा हूँ तो ही तू अच्छी है।
है वो? कहाँ है वो? कहाँ है? कहाँ है वो? बताओ, कहाँ है वो? तुमने मैं कहती हूँ बता दो, नहीं तो बताओ। तुम इन लोगों ने मुझे दूर कर दिया। वो लोगों ने बताओ वो कहाँ है? अरे पकड़ो इन्हें। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? तुम लोगों ने उसे मुझसे दूर कर दिया। क्यों? मैं जान ले लूंगी, मार डालूंगी तुम्हें, मार डालूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। अरे पकड़ो, लेकिन ध्यान से पकड़ना, इन्हें चोट ना लगे। नहीं, खबरदार, मैं सबको मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। अरे जल्दी पकड़ो। नहीं, बताना होगा तुम्हें, कहाँ है वो? खबरदार, 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 बताओ कहाँ है? तुमको भी नहीं छोड़ूंगी। बताओ मुझे कहाँ है? बताओ जी। मैं तुम्हें मार दूंगी। बताओ मुझे, किसी को नहीं छोड़ो मुझे। लग जाएगी। मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को। मैं काफी खून निकल रहा है। हाँ। बताओ मुझे, कोई डॉक्टर को बुलाओ। पहले बताओ मुझे। माजी को नीचे ले चलो। माजी। मीरा, थैंक गॉड, चोट उतनी गहरी नहीं थी, वरना प्रॉब्लम हो सकती थी। खैर, अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर, लेकिन ये बात मुझे नहीं, इन्हें समझाइए। देखिए कैसे मुंह लटका के बैठे हुए हैं। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। बैग ले लो। थैंक यू। अरे बाबा, अभी तक मुंह लटका कर बैठे हो। डॉक्टर ने कह तो दिया ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हो मुझे। इतनी जल्दी मरने वाली नहीं मैं। भाभी, फिर कभी ऐसी बात करने की गलती भी मत करना, वरना आपकी इस गलती के लिए मैं खुद को इतनी बड़ी सजा दूंगा ना भाभी, कि आप कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। कान पकड़ती हूँ मैं फिर कभी ऐसी बात नहीं करूंगी, ठीक है? अब क्या हुआ? कह तो दिया मैंने। वो बात नहीं है भाभी, मैं दादी के बारे में सोच रहा हूँ। आज उन्होंने जो कुछ भी किया वो कोई पहली बार नहीं किया, आज से पहले भी कई बार कर चुकी वो ऐसा, और हर बार उनका बिहेवियर पहले से ज्यादा खतरनाक होता गया। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने आज तक उनके बारे में कोई ठोस फैसला नहीं। भाभी, अगर कुछ हो जाता तो आज। दक्ष, नहीं भाभी, आज नहीं। आज से पहले मैंने जितनी बार उनके बारे में कोई फैसला लेने की बात की है, आपने और भैया ने मुझे हर बार चुप करा दिया। लेकिन आज हमें उनके बारे में कोई ठोस फैसला लेना ही होगा। और मेरी ये समझ में नहीं आता कि हमने उन्हें इस घर में क्यों रखा हुआ। उन्हें हम किसी हॉस्पिटल या मेंटल असाइलम में क्यों नहीं भेजते? इसका जवाब मैं दूंगा। लेकिन उस जवाब से पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा दक्ष। समझो अगर कल मेरी या तुम्हारी भाभी की हालत तुम्हारी दादी जैसी होती है तो तुम क्या करोगे दक्ष? हमें मेंटल असाइलम भेज दोगे दक्ष? भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? बताओ, जवाब दो। ऐसा करना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता।
और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं भैया। मैं जानता हूं दक्ष, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो बात तुम सोच नहीं सकते तुम्हारा भाई कर कैसे सकता है, वो भी अपने पिता की मां के साथ, अपनी दादी के साथ। नहीं दक्ष, कभी नहीं। दक्ष, देखो दक्ष, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हें हमारी और इस परिवार की बहुत फिक्र है, लेकिन दादी भी तो हमारे परिवार का एक हिस्सा है ना। अगर इतना भरा पूरा परिवार होते हुए भी दादी को हम मेंटल असाइलम में डाल देंगे तो अच्छा लगेगा क्या? तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी दक्ष? हाँ? क्यों हंसी आ रही है हम पर? हाँ? नहीं भैया, हंस नहीं रहा हूं, मुस्कुरा रहा हूं अपनी किस्मत पर कि मुझे आप दोनों जैसे भैया और भाभी मिले। कौन सी परेशानियां नहीं दी आप दोनों को, लेकिन फिर भी आप दोनों के दिलों में उनके लिए कोई रंज नहीं। आई एम प्राउड ऑफ यू भाभी कि मुझे आप दोनों जैसे भैया और भाभी मिले। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू भैया। और मैं And we are proud of you. अनुपमा बेटा, दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। ये जीवन में धूप छांव की तरह आते रहते हैं। ये लो बेटा, मेरे हाथ से खा लो बेटा। काका मन नहीं है। कैसे? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इस खाने को हाथ लगाने की? नहीं मालकिन, मैं इसको लाया था खाना खिलाने के लिए, कुछ खाया नहीं था बच्ची ने। ओहो बद्री काका, आप तो ढीठ के ढीठ रहेंगे। एक बात आपके समझ में नहीं आती है, मैं आपसे बिल्कुल बदतमीजी नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए और आप महारानी जी यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हैं? तेरी माँ आएगी स्वर्ग से साफ करने के लिए। चल जा। अरे अरे वेद बेटा, अरे आओ ना, तुम अचानक। और इसे देखो ना, ये भी ना काम करने की बड़ी शौकीन है। अरे अनुपमा बेटा, इतने नौकर चाकर है घर में, तू भी ना उठ, चलो। बेटा आओ ना, आओ ना, आना नहीं, आओ आओ बेटा, बैठो। तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं चाय मंगवाती हूँ। ना ये नगोड़ा यहाँ पर क्या लेने आया है? राम झूठ ना बुलाए, लगता है इन बाप बेटों को ना घर में कोई काम शाम नहीं है। जब देखो हमारे घर की तरफ बार बार तुरे रहते। हाँ। अनु, वो
तुम अपनी कुछ साड़ियां भूल आई थी, वही लौटाने आया। थैंक यू। वीरेन अंकल कैसे हैं? ठीक है, अच्छे। अनु तुम कैसी हो? अच्छी हूँ, खुश हूँ। अगर खुश हो तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं दिखाई देती अनु? क्यों? हर चीज दिखाई दे ये जरूरी तो नहीं है ना वेद? जो दिखाई दे वही सच हो ये भी जरूरी नहीं है ना? अनु मुझे सच सच बताओ, यहाँ क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस घर में सब लोगों का तुम्हारे प्रति प्यार सिर्फ एक दिखावा है? बोलो अनु, मुझे सच बताओ प्लीज। खुशी और गम तो एहसास करने से होते हैं ना वेद। जब मुझ में कोई एहसास ही नहीं तो फिर मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं खुश हूं या दुखी, जिंदा हूं? क्या इतना काफी नहीं? और माया पुत्र न पास सुन, ये मुंडा तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा यहाँ से। हैं? राम राम राम। लगता है सारे आंसू ना इसने इस मनोज के आज ही पहुंच देने। आगे के लिए कुछ नहीं बचाना, कुछ नहीं बचाना इसने। और मुझे समझ में नहीं आता कि इस मनहूस में ऐसा क्या है जो जिस पर भी नजर डालती है उसे अपनी मुट्ठी में कर लेती है। चलता हूँ अनु, अगर हो सके तो अपना ख्याल रखना। हेलो वीना, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये वीना जी कि उस दिन जब आप मेरे घर पर आए थे तो आपने बड़े ताव से कहा था कि अन्नू को हमारे घर से ले जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। याद है ना? तो फिर आज तुमने अपने बेटे को मेरे घर क्यों भेजा? साड़ियां लौटाने के बहाने अन्नू से मिलने आया था वो। और एक बात तुम्हें अच्छी तरह समझा दूं मैं वीना जी कि अगर तुमने अपने बेटे को नहीं रोका तो तुम्हारे लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये छोटी सी चोट है, बस और कुछ नहीं। What do you mean भाभी की जरा सी चोट है? आप सबकी इतनी सेवा करती हैं, दिन रात सबका ख्याल रखती हैं, मगर अपना भाभी मुझे तो आपकी बहुत चिंता हो रही है। बड़ी चिंता है अपनी भाभी की। बस बस रहने दे अपनी चिंता अपने पास। इतनी चिंता है अपनी भाभी की तो मेरी छोटी सी बात क्यों नहीं मान लेता? मेरे लिए बहू क्यों नहीं ले आता? हाँ? वाह वाह भाभी वाह, क्या बात है, वाह। सही मौके पर सही तीर चलाना कोई आपसे सीखे। हाँ, इसे कहते हैं भाई चांस पे डांस करना। वैसे भाभी मैं सोच रहा था कि आज आपको खुश कर ही दूं। अच्छा? आपके लिए बहू ले ही आऊं। हाँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? वेल, जो आपकी बहू होगी वो मेरी पसंद की होगी। तेरी पसंद की होगी? ठीक है, लेकिन मैं भी तो जानूं तेरी पसंद कैसी होगी? कैसी नहीं भाभी, पूछिए कौन होगी मेरी पसंद। देखिए भाभी, जो मेरी पसंद होगी ना, यानी कि जिस लड़की को मैं आपसे मिलवाने घर लेकर आऊंगा, वो इतनी छोटी स्कर्ट्स पहनेगी, इतनी शॉर्ट स्कर्ट्स पहनेगी, वो क्या कहते हैं, माइक्रो मिनीज। हाँ, और ओ भाभी उसका फिगर जो ना
36, 24, 36. वाह, what a figure भाभी. और बाल होंगे मल्टी कलर्ड. वो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है ना भाभी. हाँ बस वही. और आपका मुंह ऐसे खुला का खुला क्यों रह गया? ऐसी बहू लेके आएगा तू मेरे लिए? ठीक है, लेकर आ ब्याह कर तू से. लेकिन मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ. अरे भाभी कहाँ जा रही हैं? बैठिए आप. भाभी मैं तो मजाक कर रहा था ना. लेकिन भाभी आप कभी मजाक में भी ये मत कहिएगा कि आप ये घर छोड़कर जा रहे हैं. दक्ष, मैं तो नहीं भाभी, मैंने कहा ना, कभी मजाक में भी नहीं, प्लीज. अच्छा बाबा, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी मजाक में भी ऐसा नहीं कहूंगी. हाँ, तो ये जूस पी ले. मेरे लिए बहू ला देना. आप ये पकड़िए. क्या प्रॉब्लम है आपको? आपको मेरी आजादी से कोई दुश्मनी है क्या? अरे क्यों इस आजाद परिंदे को इस शादी की बेड़ियों में बांधना चाहती है? अकेला हूं, खुश हूं. तकलीफ है आपको मेरी खुशी से? रास नहीं आ रही आपको मेरी खुशी? देखो दक्ष, जिस तरह तुम अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो तुम गुजार रहे हो, लेकिन एक बात से हम दोनों अनजान नहीं हैं कि शादी तो तुम्हें करनी ही होगी. विधवा पुत्र ना, मैं भी तो यही सोच के परेशान होती जा रही हूँ कि भाई इस मनहूस अनुपमा की जिंदगी संवारने के लिए ये माया पुत्र आखिर कर क्या रही है? नानी, आप टेंशन मत लीजिए. आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि मॉम और कुछ करे ना करे, लेकिन अनुपमा की जिंदगी बर्बाद करना उनका सबसे बड़ा मकसद है. और उसके लिए उन्हें जो भी करना होगा ना, वो जरूर करेंगी. माया पुत्र आ गए. मॉम जल्दी बताओ क्या हुआ? सब कुछ ठीक ठाक हुआ ना? ओ माया पुत्र जल्दी बताओ ना. माँ, तीर सीधा निशाने पर लगा है. हमने जो सोचा था रिद्धिमा, उससे कहीं ज्यादा मिला है. अपना काम बन गया समझो. माँ, तुम तो अच्छी तरह जानती हो मैं कितना चाहती थी कि मेरी बेटी की डोली इस घर से उठे. घर में खुशियां हो, शोर शराबा हो, धूमधाम हो, रौनक हो, मेरी बेटी का घर बस जाए. मगर तुम लोग तो जानते हो अनुपमा को ये शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं. और देखो, भगवान ने उसकी सुन ली. उसे ऐसा वर दिया जो लड़का उसे बिन शादी किए यहाँ से ले जाएगा. और जहां वो जाएगी वहां उसे जरा भी तकलीफ नहीं होगी. चैन की जिंदगी गुजारेगी. न माँ की डांट और ना बाप का प्यार. माँ, तुम्हें पता है उसका जो वर आ रहा है कहां से आ रहा है? सीधा दुबई से. उसे वो ऐसी जगह ले जाएगा जहां का उसने ख्वाब भी नहीं देखा होगा. कहते हैं ना रिद्धिमा, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है. अनुपमा बेटा, मैंने तुम्हारी जब पहले शादी कराई थी, तुम्हें उस घर में बहुत खुशियां मिली थी. मगर खुशियां तो पल दो पल की होती हैं जो तुझसे छिन गई हैं. पर माँ हो ना, अपनी लाडली बेटी को दुखी कैसे देख सकती हो? इसलिए बेटा, अब तुझे बिना शादी के मैं जहां भेज रही हूं वहां वो बेटा अनुपमा तुम खुद जान जाओगी. दक्ष बेटा, तू अच्छी तरीके से जानता है कि मैं सपने में भी तुझे वो काम करने पर मजबूर नहीं करूंगी जो तेरी मर्जी के खिलाफ है. पर तू ये भी जानता है कि शादी तो तुझे करनी होगी,
वरना भैया ओह सुकन्या, टॉर्च की लाइट देख के मुझसे डर गए ना? तुझे तो कभी भी कोई देख ले डर ही जाए। वेरी फनी, हाँ? ला 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 ला। पागल हो गई क्या? ये आधी रात को क्या सब पहनकर घूम रही है? अरे पागल वागल नहीं हुई हूँ भैया, आपकी शादी होने वाली है इसलिए मैंने पहले से ही प्रिपरेशन करके रखी है। Are you nuts? मेरी शादी कहाँ हो रही है? अरे सुबह तो आपने भाभी को बोला कि आपकी शादी होने वाली है, इस वजह से मैंने तो। गॉड, अरे मैं तो उनको ऐसे ही बस। अरे भैया आपका कुछ नहीं पता, आप कभी भी रेडी हो जाओ। और आपको तो पता है मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिसे 1-1.5 घंटा लगता है तैयार होने में, मुझे तो कम से कम 4 घंटे लगते हैं, है ना? इसलिए मैंने पहले से ही तैयार कर ली। मैं कैसी लग रही हूँ भैया? अच्छा ठीक है, वेरी गुड, तू बहुत अच्छी लग रही है, तू जा, मुझे प्लीज सोने दे। नहीं नहीं नहीं, जेन्युइनली बताना पड़ेगा मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत अच्छी लग रही है, अरे, बहुत सुंदर। मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल करीना कपूर। नहीं नहीं, करीना कपूर मुझे नहीं पसंद है, मैंने सच बता दी कौन सी लग रही है। रानी मुखर्जी लग रही है। ओके ओके। नाक में दम लग रहा है। भैया आपकी शादी होने वाली है, भैया आपकी शादी होने वाली है।
आई होप कि आज भी वो सबके लिए है। तो आप यहाँ रहती हैं, जल्दी ही मुलाकात होगी। अरे तुम तो ऐसे डर गई जैसे बाबा मैं हूँ माया तुम्हारी माँ। हर वक्त काम करती रहती हो तुम। चलो छोड़ो इन सबको। लेकिन माँ वो थोड़े से ही कपड़े बचे हैं। बेटा जो बचे हैं उन्हें बचे रहने दो। तुम चलो नीचे मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। जी बेटा मुझे तुम्हें कुछ देना है। आओ। माँ, आप ये देना चाहती थी मुझे? मैं इसे नहीं पहन सकती माँ। नहीं पहन सकती? क्यों नहीं पहन सकती? क्या बुरा है इन कपड़ों में? हाँ? इन्हें पहनकर तो फूलों जैसी खिल उठेगी। माँ, जो फूल एक बार मुरझा जाते हैं वो दोबारा नहीं खिला करते। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ माँ, आपकी हर बात मान सकती हूँ, पर ये नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो नहीं कर सकती तुझे। माफ करने की तुझे आदत नहीं है ना मेरी। पहनना तो तुझे पड़ेगा ही। समझी? आप तो जानती है ना कि मैं भी...
चैतन्य के जाने के बाद मुझे किसी भी रंग से कोई लगाव नहीं है। अब तो ये सादे से रंग ही मेरी जिंदगी बन चुके हैं और यही मेरा धर्म है। तेरी जान ले लूंगी अनुपमा। ले लीजिएगा, मगर मैं आपकी बात नहीं मान सकती। हो सके तो मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। रुको अनुपमा। अनु, तुम्हारी भावनाओं को तो मैं समझ लूंगी, मगर दूसरों की भावनाओं का क्या? तुम इतनी मतलबी, इतनी स्वार्थी हो गई हो कि अपने सिवाय तुम्हें दूसरों की भावनाएं दिखाई नहीं देती। तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ इस तरह की जिद क्यों कर रही हूँ? जानती हो तुम? विक्रम, तुम्हारे पापा ऐसा चाहते, तुम्हारे पापा ऐसा चाहते। विक्रम, तुम्हारे पापा ऐसा चाहते, तुम्हारे पापा ऐसा चाहते। पापा? हाँ बेटा, तुम नहीं जानती, तुम्हारी ये हालत देखकर, तुम्हें इन कपड़ों में देखकर तुम्हारे पापा पर क्या बीतती है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि दुनिया वाले तुम्हें दया की नजरों से देखें। चाहते हुए भी वो तुम्हारी जिंदगी में रंग नहीं भर सकते, इसलिए उनकी इच्छा है कि तुम ये रंगीन कपड़े पहनना शुरू कर दो। मगर कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी यही जिद है तो यही सही। मैं तुम्हारे पापा को समझा लूंगी। माँ, अरे नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। आओ जी, वेलकम वेलकम। नमस्ते माता जी, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। मुझे आप लोगों के आने के बारे में खुश खबरें दी ना, मेरी तो पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे। राम, झूठ ना बुलाए। राम राम। खुशी तो हमें भी बहुत हो रही है, क्योंकि आप जैसे लोगों से रिश्ता जो जुड़ने जा रहा है। घर ढूंढने में आपको तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं जी, कोई नहीं, आराम से आओ बेटा। ये है अनु, अनुपमा, मेरी बड़ी बेटी। अनु बेटा, नमस्ते करो सबको। नमस्ते बेटा, खुश रहो। शर्मीली है बहुत। चलो बेटा, सबको चाय दो। पुत्र सर्वकार सर्वकार सबको जी। जी हाँ, थैंक यू जी बेटा। अब पुत्र बैठो रिधमा। है थैंक यू। तो फिर कैसी लगी आपको हमारी बेटी? आपकी बेटी? बहन जी, वो हमारी बहू का ही है। जब से देखिए हमें पहली नजर में भाग गई वो। जी, मुझे भी। कितनी खूबसूरत है, मेरी पहली 3 बीवियों से भी ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा? देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ आपकी लड़की लेने के लिए नहीं आए।
उसके साथ। भाई साहब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको सिर्फ अपनी बेटी नहीं देंगे बल्कि बेटी के साथ साथ इतनी धन दौलत देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन काम पूरा होने के बाद, काम तो आपको याद ही होगा, मेरा मकसद और आपकी जरूरत तभी पूरी हो सकते हैं जब विक्रम अनु के पापा इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें। और इस रिश्ते के लिए हाँ करवाने के लिए आप लोगों को बहुत एक्टिंग करनी पड़ेगी। आप सबको मेरे पति को यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप सब दुनिया के सबसे इज्जतदार और सबसे शरीफ इंसान हैं जो पूरे दिल से हमारी बेटी को अपनाना चाहते हैं। उसकी फिक्र आप हम पर छोड़ दीजिए। अरे हमने अपने बेटे की 3 शादियां की। हमें मालूम है कि लड़की के बाप को शीशे में कैसे उतारा जाता है। तो ठीक है, फिर डील पक्की। सॉरी, मेरा मतलब है हम ये रिश्ता पक्का समझते हैं। ओहो माया पुत्र, न राम झूठ ना बुलाए, वो बातें करते रहोगे कि समधन जी का समधी जी का मुंह में मिठा कराएगी। हाँ हाँ। अच्छा जी, अभी हम लोग चलते हैं। ओके जी, चलो। ओके, जय माता की। जय माता। जय माता। Well done, Mom. You are